सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज की में बात करने वाले चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो देखिए, ये सब हमारे जितने भी चैप्टर हैं, चाहे आप बात करें चैप्टर नंबर 1 के बारे में या बात करें चैप्टर नंबर 2 के बारे में, सारे चैप्टर क्या हैं, सारे चैप्टर आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि भैया अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर जितने भी थे, यहाँ पे इंडिया में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस करना चाहते थे। दूसरी बात, दूसरे चैप्टर में देखा कैसे वह तो बिजनेस के साथ साथ यहाँ पर सोचे भैया बिजनेस तो हम कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए और क्या क्या धीरे धीरे इंडिया में सारी चीज़ों को अपना गुलाम बनाया जाए। तो ठीक है, तो उसी में हम देखेंगे चैप्टर 3 में बेसिकली देखेंगे। अब तक तो ये लोग क्या करते थे कि जितना देखते कि शहरों में क्यों राज करते थे, अब हम देखेंगे कंट्री साइड, यानी मतलब कि गाँव में कैसे पहुँचते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं गाँव में कैसे पहुँचे। यहाँ पे देखिए हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि सबसे पहले भैया बंगाल, आप यहाँ पे एक फिगर बताया जा रहा है कि इसमें पहले अब लोग दीवान बन गए। दीवान मतलब समझते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपका ये स्कूल है, तो आप लोग जहाँ पे बेसिकली पैसा वैसा जमा करते हैं, आपका उससे नहीं कैशियर कहते हैं, या जहाँ पे आप लोग अपनी फीस जमा करते हैं, उसी तरह डिपार्टमेंट होता है ना, उसी प्रकार ये लोग एक डिपार्टमेंट बनाए जहाँ पे ये लोग अपने सारे टैक्स भी कलेक्ट करते थे और क्या करते थे, हाँ, जितने भी सोचते थे, जितने भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी रहती थी, मान लीजिए कहाँ से कितना कपास मिला, कहाँ से कितना यहाँ से रेवेन्यू मिला, यानी पैसा वैसा जितना भी पैसे का लेन देन कौन करता था, हाँ, ये लोग दीवान ही करते थे। जैसे आप लोगों के स्कूल में कैशियर होते हैं, मतलब कि जो कहते हैं कि भैया इस बच्चों की फीस जमा है, इस बच्चे की फीस नहीं जमा है, उसी प्रकार दीवान का काम क्या था बताइए, हाँ, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। और एक काम और करते थे, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। रेवेन्यू मतलब कि जितने भी आपके टैक्स थे ये लोग कलेक्ट करते थे, वह कंपनी को डायरेक्ट पहुंचाते थे, भैया ले लीजिए, हमने अपने इस सेक्टर से, मतलब अपने इस गांव से इतना टैक्स कलेक्ट किया, और सबको पहुंचाते थे। और वैसे भी मूवी में नहीं देखते कि वह लोग दीवान आते थे, सबसे पैसा ले लेकर जाते थे। तो कुल मिला जुला के ये सिस्टम था। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखाया गया कि बेसिकली गांव का दृश्य क्या है और कैसे वो लोग रूल करते थे। कैसे रूल करते थे, हाँ, गांव वाले से कहते थे आप लोग हमारा काम करिए, सस्ते में काम करवाते थे और उनको क्या पैसा भी कम ही देते थे। तो कुल मिला जुला कर देखिए, दो रीजन था कि भैया ये लोग गांव की तरफ क्यों मूव किए। तो पहला यह रीजन था, ये लोग जानते थे कि इंडिया में ज़्यादातर आबादी, कम से कम उस समय 80 से 90% आबादी गांव में रहती थी। ये लोग सोचते थे एक बार केवल गांव तक हम लोग कब्जा कर लेंगे तो वहाँ से हमें टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, और क्या नाम से जितने भी हमें सामान चाहिए, रॉ मटेरियल, चाहे कपास की बात करें, चाहे कलर यानी डाई, अब आगे हम पढ़ेंगे नील की बात करें, सब चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। और हमारे जो एग्रीकल्चर, चाहे हमारे सिपाही हैं, उन्हें मतलब खाना होना चाहिए, तो वह भी फूड क्या आसानी से मिल जाएगा। तो इससे क्या इंग्लैंड तक तो पहुँचाएंगे और अपना भी फायदा कर लेंगे। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, पहले सोचा कि भैया जितने भी यहाँ के खेती है सबको पहले बहुत दुरुस्त किया जाए। क्यों दुरुस्त किया जाए, अच्छा कर देंगे तो हमें क्या कर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जहाँ 2 किलो, मान लीजिए जहाँ पे मान लीजिए लगभग 2 किलो अगर हो रहा है धान, तो अब यहाँ से 10 किलो होगा तो इन्हें प्रॉफिट होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि भैया अब 10 किलो पे इनको क्या मिलेगा, 10 किलो का मिलेगा टैक्स। तो भैया इनका काम तो और आसान होगा, पैसा इनको और पैसा मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके का एक काम आया कि देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, तो पहली प्रॉब्लम यही थी कि गांव में इतने लोग जागरूक नहीं थे, और क्या नाम से वो लोग कहते थे थोड़ा सा ये उगाएंगे और थोड़ा सा अपने लिए व्यवस्था करते थे। लेकिन इन्होंने कहा, अब इन्होंने एक चाल चली, पहली चाल चली कि इन्होंने जमींदार नामक यूज किया, मतलब जमींदार बना दिया। मतलब मान लीजिए 10 गांव है, 10 गांव मान लीजिए, कह दिया भैया 10 गांव में जितने लोग हैं, मान लीजिए एक जमींदार बना दिया कि आप जाइए इस गांव से सब गांव से क्या करिए, टैक्स कलेक्ट करके हमें डायरेक्ट हमें पहुंचाइए। तो कुल मिला के ये लोग क्या किए, हाँ, ये लोग टैक्स बनाने के लिए जमींदार का यूज किए। जमींदार नहीं, हम लोग देखते थे कि मूवी में कि जो बहुत शासन करता था, सबसे मार झगड़ा करके सबसे पैसा लूट लेता था। क्यों, उसे पहचाने के लिए। ठीक है, जमींदार का काम यही था कि मतलब सबको क्या करे, हाँ, सबसे पैसा ले लेकर सबको, हाँ, सबको फायदा पहुंचा, मतलब ब्रिटिशर को मेन रूप से, और ये लोग अपना भी फायदा निकालते थे। तो और इसी में एक सिस्टम इजाद हुआ, मतलब एक नया सिस्टम आया कि भैया कि हम देखिए
ये सब तो बात सही हो गई, काम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो क्या जमींदार थे ये लोग भी कम चालाक नहीं थे। ये लोग क्या करते थे कि अगर मान लीजिए इनके काम हो रहा है तो ठीक है, अगर जब इनको कम फायदा होता था तो अंग्रेजों से कह देते थे, अंग्रेज जी हम लोग को काम ये करना नहीं है, इसलिए हमें क्या करा, हमें छोड़ ही देते थे। ठीक है, तो अंग्रेज को इससे क्या होता था, बहुत घाटा होता था। तो अंग्रेज ने क्या किया, कहा ठीक है इसका भी हम लोग निकालते हैं एक तोड़। इन्होंने दो सिस्टम निकाला। पहला निकाला एक महल करके, महलवारी सेटलमेंट। कौन सा सेटलमेंट बताइए आपको, महलवारी सेटलमेंट। इस सेटलमेंट बेसिकली होता क्या था कि भैया जितनी भी जमीन थी सबको नाप लिया जाता था कि हाँ आप मान लीजिए कोई नाम राम नाम का व्यक्ति है तो उसके पास मान लीजिए 2 एकड़ जमीन है, तो भैया सब नाप लेते थे और इसको फिक्स कर देते थे। देखिए भैया सौ सीधी बात, हमें कम से कम 30% आपका टैक्स चाहिए, तो 30% टैक्स इनका कर देता भैया, फिक्स रहता था ये हमेशा। ठीक नहीं, मलबारी जो सिस्टम था फिक्स नहीं रहता था। ये कहते थे अगर मान लीजिए आप कहीं और जमीन ले लिए तो अब 30% से आपका 40% हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर मालवाड़ी जो सिस्टम था इसमें वही सब करते थे कि हाँ 30% हमें कम से कम टैक्स चाहिए या 40% टैक्स चाहिए। ठीक है।